अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं कि हम क्लास 12th का मैथमेटिक्स कर रहे हैं, उसका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एनालिटिकल ज्योमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 16 आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बुक हमें क्या कहती है, फाइंड द पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए बी and C. What is the radius of the circumcircle of triangle ABC? सबसे पहले आप circumcircle की डेफिनेशन देखें कि circumcircle असल में होता क्या है। circle देखिए, a circle which is passes through the vertex of a circle which is passes through the vertex of a triangle is called circle। एक सर्कल जो ट्राइंगल के वर्टेक्स के दरमियान से यानी वर्टेक्स को टच करता हुआ गुजरे और वो सर्कल क्या कहलाएगा, सर्कमसर्कल। मिसाल के तौर पे देखिए, ये आपकी एक ट्राइंगल है और एक सर्कल है जी। ठीक है, ये ए है आपके पास, ये वर्टेक्स बी है और इस वर्टेक्स को सी कहते हैं। अब देखिए, ये एक सर्कल है जो ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स ए बी और सी में से गुजर रहा है, तो फिर ऐसा सर्कल आपके पास क्या कहलाएगा, सर्कमसर्कल। आप देखें, इसका कुछ सेंटर भी होगा, ये इसका सेंटर है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि क्या इसका जो पॉइंट ऑफ सेंटर है, यानी जिसे कहते हैं फाइंड द पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंस, ये जो पॉइंट है इसे मैं कहूंगा P X Y, इसके कोऑर्डिनेट्स कहते हैं क्या, ये A B और C से इक्विडिस्टेंस है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर वाक़या है। ये बात उसने पूछी है कि जो P पॉइंट है जिसका X और Y दो इसके कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C से क्या इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि इक्वल फासले पे वाक़या है। तो बात याद रखनी है कि सेंटर से किसी भी वर्टेक्स के ऊपर जो फासला होता है वो ही आपके पास क्या होता है, सेंटर से बाउंड्री। यानी अगर मैं सर्कल की बात करूं, ये देखें सर्कल है, सेंटर ये है, सेंटर से बाउंड्री का कोई भी पॉइंट हो, सेंटर से लेके बाउंड्री के उस पॉइंट तक ये जो फासला है, ये फासला, ये फासला, ये सारे का सारा फासला क्या कहलाता है, रेडियस। तो रेडियस की डेफिनेशन भी साथ ही देख लीजिए। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू एनी boundary point, distance from origin to any boundary point of a circle is called radius। कि सेंटर से बाउंड्री के ऊपर कोई भी पॉइंट जो होगा, सेंटर से उस पॉइंट तक जो फासला होगा, that distance, that फासला is called radius of a circle। My dear friends, अगर तो ये रेडियस 0 हो जाए या ये रेडियस क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ऐसा अगर ये रेडियस 1 हो जाए, अगर ये रेडियस 1 हो जाए तो ऐसा सर्कल आपके पास यूनिट सर्कल कहलाता है। ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो वो सर्कल यूनिट सर्कल कहलाएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये तो सर्कम सर्कल की डेफिनेशन थी, और रेडियस उसने पूछा तो रेडियस की भी डेफिनेशन हो गई। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन में हमारी बुक हमें क्या कह रही है। तो बुक कह रही है आपको, कहता है फाइंड द पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए बी एंड सी व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कम सर्कल। ये देखिए, ये एक आपके पास ट्रायंगल है, ये सर्कम सर्कल है, ठीक है। कहता है ये इसका सेंटर है और ये इक्विडिस्टेंस है, ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है। इसके भी दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इसके भी दो कोऑर्डिनेट्स और इसके भी दो कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए गए हैं। अब देखें जी, ए के दो कोऑर्डिनेट्स क्या है जी, 5 3। अब बी के दो कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और 2। सी के दो कोऑर्डिनेट्स हैं 4 × 2। अब वो कह रहा है कि यहां एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स x y है। कहता है ये साबित करो ये पॉइंट वर्टेक्स ए से, वर्टेक्स बी से और वर्टेक्स सी से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी इक्वल फासले पे है। तो क्या करेंगे, पी ए का डिस्टेंस इज इक्वल पी बी के डिस्टेंस के है, इज इक्वल पी सी, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले हम जो फाइंड करेंगे, फर्ज करो मैं करता हूं, पी ए बराबर है पी बी के, ठीक है। तो इधर ही इसका फार्मूला पुट कर दें, पी ए, तो ये x1 y1 x2 y2, बराबर। अब पी बी की बात करते हैं तो उधर भी यही फार्मूला लगेगा, x2 - x1 y2 - y1 का स्क्वायर। तो अब वैल्यूज पुट करें, जब p a तो ये p तो ये a, x1 ये है, y1 ये है, x2 ये, y2 तो x2 5 -x1 आपके पास x है स्क्वायर, y2 कितना है जी 3 -y1 कितना है y। ऐसे ही आप इधर भी पुट करें वैल्यूज, इसका ये जजर भी लें। अब ये किसका पी बी का, p और b, ये x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना -2 - x का स्क्वायर प्लस y2 कितना जी 2 -y1 y। तो इन दोनों को आपने सॉल्व करना है जी। इसको सॉल्व करूंगा तो किस तरह सॉल्व होगा, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दो, 25 -10x + x स्क्वायर। आपने a - b वाला ये फार्मूला इधर लगाना है, a का स्क्वायर -2 फार्मूले का ab + b का स्क्वायर। ओके, आपने ये फार्मूला इधर पुट करना है। तो ये देखें ऊपर स्क्वायर। अब आपने इस साइड को हल करना है, इसके ऊपर भी पहले आप फार्मूला लगाएं। आप पहले ये लिखें, सॉरी इसके अंदर ये भी, ये ऊपर भी करेंगे दूसरे वाला, तो ये हो जाएगा आपके पास +9 - 6y + y स्क्वायर इज इक्वल। अब हम ये ओपन करेंगे, -2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा। अब -2 फार्मूले का है और वो -2 फार्मूले का पहली रकम, फिर दूसरी वो x है आपके पास, ठीक है। ऐसे ही दूसरी का स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हाफ हो चुका है। अब हमने इसको करना है +4 - 4y + y स्क्वायर। तो ये फार्मूले मैंने अंदर ओपन कर दिए आपके पास। ये देखें जी, x स्क्वायर पहले लिख लो, फिर y स्क्वायर लिख लो। अब 25 में 10 से लगे 15, और 15 और 9 कितने हो गए आपके पास 24। ये आप ऐसे लिखें -10x 6y, 25 में से अब 9 चले जाएंगे तो पीछे कितने 16 ही बचेंगे आई थिंक। नहीं, 25 और 9 को आप जमा करो तो आपके पास ये 34 हो जाएगा। ये देखें जी, 4 नफी नफी जमा 4x x स्क्वायर +4 - 4y + y स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर + y स्क्वायर -10x - 6y + 34 का स्क्वायर रूट। और ये देखें
एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, तरतीब लगा रहा हूं, पहले ये दोनों लिख ली, फिर आपने 4x लिखना है माइनस 4y लिखना है, 4 और 4 आपके पास 8 हो चुका है। अब मैंने इसे मजीद सॉल्व करना है तो बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर लूंगा, इससे कट गया, इससे कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 34 इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y प्लस 8। तो देखें ये आपस में कट जाएंगे, यानी ये जब इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, ये भी कट गए। और अब आप देखें माइनस 10x तो ये इस तरफ आके माइनस 4x हो जाएगा, माइनस 6y तो ये इस तरफ आके जमा 4y हो जाएगा, प्लस 34 ये इस तरफ आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल 0। तो अब आप इसे जब मजीद सॉल्व करेंगे माइनस 14x हो जाएगा, ये देखिए ये माइनस 2y हो जाएगा, और 34 में से 8 अगर चले जाएं तो ये पीछे बचेगा आपके पास प्लस 26 इज इक्वल 0। अब आप देख सकते हैं कि 2 कॉमन आ रहा है, तो जब 2 कॉमन निकालेंगे, माइनस 2 कॉमन निकाल लें तो इधर बचेगा 7x प्लस y माइनस 13 इज इक्वल 0। 7x प्लस y माइनस 13 इज इक्वल 0। ये उस तरफ जाके 0 से डिवाइड करेगा, तो अगर आप 0 से किसी भी चीज को डिवाइड करते हो तो वो 0 ही आएगा। तो आपके पास ये इक्वेशन 1 आपके पास निकल आई है, ये इक्वेशन 1 आपके पास निकल आई है। ऐसे ही आपने इक्वेशन नंबर 2 भी निकाल ली है, यानी जब आपने पी ए पी बी को बराबर रखा तो ये इक्वेशन निकली। अब आपने पी बी और पी सी को बराबर रखना है, पी बी और पी सी को आपने इक्वल रखना है। ये मैं आपका हिस्सा रेज कर देता हूं, यानी कि आपके पास पहली इक्वेशन तो निकल आई है, ठीक है। अब आप इस हिस्से को तो प्रूव कर चुके हैं, यानी इस हिस्से से जो इक्वेशन निकली वो ये है। अब हमने पी ए पी बी को प्रूव कर दिया ये इक्वेशन, अब पी बी और पी सी को लेंगे, पी बी इज इक्वल पी सी। पी बी की तरफ आपने फार्मूला लगाना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ऊपर इसका जजर लेंगे, ऐसे ही इस तरफ लगाए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखें पी बी, ये पी और ये बी, अब इसमें से x2 क्या है, मैं इधर पुट करता हूं जी, x2 देखें पी बी, ये x1 ये y1, x2 y2, x2 इसमें माइनस 2 होगा और x1 अब क्या होगा माइनस x1 आपके पास x ही है स्क्वायर प्लस, अब y2 देखें तो y2 इसमें 2 है माइनस y1 आपके पास y है, तो इसका भी स्क्वायर इज इक्वल। अब आप इसमें वैल्यूज को पुट करें, x2 कितना जी, ये P और C की बात हो रही है, P और C, इसमें x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये, तो इसमें x2 4 है माइनस x1 इसमें x है इसका स्क्वायर प्लस, अब y2 इसमें 2 है माइनस y1 इसमें y है तो इसका स्क्वायर। अब आप दोनों स्क्वायर्स ओपन कर दें दोनों तरफ, इस तरफ स्क्वायर्स ओपन करोगे तो क्या निकलेगा, ये -2 का स्क्वायर -2 फार्मूले का इनटू पहली रकम दूसरी रकम और दूसरी रकम का स्क्वायर, ठीक है। ये ओपन हो चुका है जी ये वाला, अब इसको मैंने ओपन कर दिया प्लस, ये ओपन करें जी 2 का स्क्वायर -2 फार्मूले का पहली रकम और दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर, तो ये आपके पास ये सारा हिस्सा हो चुका है। अब मैंने इसको प्रूव करना है, 4 का स्क्वायर -2 फार्मूले का पहली रकम दूसरी रकम और फिर दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस, अब इसको ओपन करें 2 का स्क्वायर पहली रकम का स्क्वायर -2 फार्मूले का पहली रकम और ये दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी आप ये जजर डाल दें। अब आप इन्हें सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे भी सॉल्व करेंगे, 16 हो जाएगा -8x प्लस x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y प्लस y स्क्वायर। अब आप देखें
अब आप जब इस तरफ सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई की तरतीब कुछ लगाएंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर पहले, फिर वाई स्क्वायर, फिर 4x माइनस 4y, 4 और 4 ये 8 हो जाएगा। इस तरफ देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y और प्लस 20। ठीक है, अब माय डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर, ये इससे कट गया, ये इससे कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y प्लस 20। अब देखें, ये तो इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। अब आपके पास पीछे क्या बचा, ये देखें 4x, ये x इस तरफ आके जमा हो जाएंगे, माइनस 4y और ये इस तरफ आके जमा हो जाएंगे 4y, आगे प्लस 8, ये इस तरफ आके 20 माइनस हो जाएगा। अब आप देखें तो 12x ये कट गए, तो 20 में से आपने 8 प्लस के माइनस कर दिया, तो ये माइनस 12 इज इक्वल 0। अब x की कीमत निकालना चाहता हूं तो 12x ये इस तरफ रहेगा, ये उस तरफ जाकर माइनस, तो प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल 12 ओवर 12, ये कट जाएगा, x इज इक्वल 1। तो ठीक है, अब ये जो x आपके पास निकल चुका है, आपने इस x को पुट इन इक्वेशन 1, आपने इसी x को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। ये देखें 7 और x की जगह 1 प्लस वाई माइनस 13 इज इक्वल 0। अब ये 7 प्लस वाई माइनस 13 इज इक्वल 0। अब y की कीमत निकालना चाह रहे हैं, y इस तरफ रह जाएगा, माइनस के 13 में से प्लस के 7 चले जाएंगे, माइनस 6 इज इक्वल 0। अब y की कीमत निकलेगी y माइनस 6 इज इक्वल 0, y इज इक्वल 6। तो अब आप देख सकते हो, अगर मैं वैल्यू आपको बताऊं कि x और y की क्या वैल्यू निकली है, तो देखें x की वैल्यू क्या निकली है जी 1, तो 1 लिख दें, कॉमा y की वैल्यू क्या है 6। तो ये आपके पास वो पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम a b एंड c है, यानी कि ये p, एक्सिस की वैल्यू 1 है और ये 6 है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये तो वो पॉइंट निकला है जो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम a b और c से है। अब वो इसमें मजीद कह रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, कि फिर ये जो सर्कम सर्कल है इसका रेडियस क्या होगा। तो रेडियस की डेफिनेशन क्या होती है, सेंटर से लेके बाउंड्री पॉइंट तक जो फासला होता है, सर्कल की बाउंड्री पॉइंट तक जो फासला होता है वो रेडियस होता है। आप इसमें से रेडियस इस तरह से फाइंड करेंगे, ये देखें, अगर मैं इस चीज को रेज करूं तो आपको कुछ बेहतर समझ आएगा। आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके ये सारे का सारा देख सकते हैं जो मैंने रेज किया है। अगर वो बात करता है रेडियस की, तो रेडियस सेंटर से फासला होता है, यानी पी ए ये एक रेडियस है। पी बी भी हो सकता है, पी बी भी हो सकता है रेडियस, और पी सी भी हो सकता है। आप क्या करेंगे, आप यहां से यहां तक फासला ले लें, यहां से यहां तक ले लें, पी से ए तक, पी से सी तक या पी से बी तक, ये तीनों के तीनों रेडियस बराबर होंगे, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि तमाम के तमाम रेडियस इन सर्कल आर इक्वल। ठीक है, ये तमाम मतलब रेडियस इक्वल होता है। पी ए की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएं रेडियस के लिए। रेडियस बेसिकली डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन टू सम गिवन पॉइंट। तो वैल्यू इसके अंदर पुट करें, उसने एक रेडियस का है, आप तीनों भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर योर कन्वीनियंस। देखिए x2 कितना है जी, अब पी ए की बात हो रही है, ये p के पॉइंट्स है, ये a के पॉइंट, ये x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना है 5, अगर मैं इधर पुट करूं तो 5 माइनस x1 कितना है 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है जी 3 माइनस y1 कितना है 6। आप इसे मजीद सॉल्व करेंगे जब, तो ये क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। अब 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो ये इससे कट गया, इज इक्वल 5। तो ये जो फासला है P से A तक, ये फासला, ये आपके पास 5 यूनिट है, 5 यूनिट्स ये फासला मौजूद है। अगर आप
ये मालूम करेंगे तो ये भी 5 के इक्वल आएगा, ये मालूम करेंगे ये भी 5 के इक्वल आएगा। तो उसने कोई एक रेडियस फाइंड करने के लिए कहा है, तो मैंने एक रेडियस फाइंड कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 16 की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।